एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने प्रवचन में कहा कि संसार दुखों का घर है और इस धरती पर 4 प्रकार के मनुष्य रहते हैं। तो आइए जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने लुम्बिनी से होते हुए अनेक स्थानों पर जाकर अपना ज्ञान संदेश जनमानस को दिया। जब वे सारनाथ से होते हुए काशी पहुँचे तो वहाँ पर बड़े बड़े मूर्धन्य संत, साधक, जिज्ञासु एवं अन्य लोगों से उनकी मुलाकात हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने एक छोटे से प्रांगण में प्रभु नाम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह संसार दुखों की खान है। इससे बचने के लिए केवल प्रभु नाम में स्थिर होकर जो व्यक्ति अपने जीवन की दिनचर्या को व्यतीत करता है वही वास्तव में सुख शांति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। जब महात्मा बुद्ध का संदेश समाप्त हुआ तो एक जिज्ञासु राजा ने उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आपने अभी अभी यह कहा कि यह संसार दुखों का घर है और यह भी कहा कि इस संसार में 4 प्रकार के मानव होते हैं। कृपया करके आप हम जिज्ञासुओं को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई और कुछ समझ में आई है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि इस बात पर हम कल चर्चा करेंगे। पुनः सुबह सुबह प्रातःकाल सभी साधक एकत्रित हुए और महात्मा बुद्ध के सामने वही कल वाला प्रश्न रख दिया। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक तिमिर से तिमिर में जाने वाला, दूसरा तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला और तीसरा ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाला और चौथा ज्योति से ज्योति में जाने वाला। हे राजन, यदि कोई मनुष्य चांडाल, निषाद आदि हीन कुल में जन्म ले और जन्म भर दुष्ट कर्म करने में अपना समय व्यतीत करे तो उसे मैं तिमिर से तिमिर में जाने वाला व्यक्ति कहता हूँ। यदि कोई मनुष्य हीन कुल में जन्म ले तथा खाने पीने की तकलीफ होने पर भी मन, वचन और कर्म से सत्कर्म का आचरण करे तो मैं ऐसे मनुष्य को तिमिर से ज्योति में जाने वाला व्यक्ति कहता हूँ। यदि कोई मनुष्य महान कुल में जन्म ले, खाने पीने की कमी ना हो और उसके रहने की व्यवस्था सुखमय हो, शरीर भी रूपवान तथा बलवान हो, किंतु मन, वचन तथा काया से वह व्यक्ति दुराचारी हो, तो मैं उसे ज्योति से तिमिर में जाने वाला व्यक्ति कहता हूँ। किंतु जो मनुष्य अच्छे कुल में जन्म लेकर सदैव सदा आचरण, अच्छे कर्म, दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम, करुणा, दया और क्षमा ये सभी गुण रखता हो और परमात्मा के नाम के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाला हो, तो मैं उस व्यक्ति या साधक को ज्योति से ज्योति में जाने वाला मानव कहता हूँ। वही व्यक्ति मानव से महामानव बन सकता है। सभा के बीच में राजा अपने मन, वचन व कर्म से महात्मा बुद्ध द्वारा बताए हुए वचनों को आत्मसात करते हुए बोला कि हे भगवान, आपके इस संदेश को सुनकर सभा में सभी लोग एवं मेरी आत्मा अति प्रसन्न हुई। अब आप मुझे ज्योति से ज्योति में जाने वाले पथ का मार्गदर्शन कीजिए। महात्मा बुद्ध ने उस राजा की जिज्ञासा को देखते हुए उसके दुख से छुटकारा पाने के लिए उसके हृदय में पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन कराकर राजा की जिज्ञासा को शांत किया। काशी के लोगों को यही संदेश दिया
कि आत्म दीपो भव, अर्थात अपनी आत्मा का दीपक स्वयं बनो। अपनी आत्मा को तुम खुद जानो, क्योंकि जो ज्योति है वो तुम्हारे भीतर है। उसे पहचानने के लिए तुम्हें गुरु की शरण में रहना होगा, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी होगी, तभी जाकर तुम परमात्मा को पा सकते हो, परमात्मा को जान सकते हो।